उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ग्राम जगजीवनपुर थाना सुल्तानपुर घोष के निवासी वीरेंद्र सिंह आज अपनी बेटी और बहू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि 22 फरवरी 2025 की रात का उनका बेटा उदय प्रताप खेतों में पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल पर गया था, जहां गांव के ही रहने वाले राम कुमार और उसके साथियों ने धारदार हथियार से और डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को कहीं फेंकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन परिजनों के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए। दूसरी ओर 3 फरवरी को छोटे पुत्र अभय प्रताप उर्फ श्याम सिंह ने थाने में इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे ही हवालात में बंद कर दिया और बड़े भाई की हत्या का आरोपी बनाने की कोशिश की। घर लौटने के बाद मानसिक तनाव में रहे अभय प्रताप ने आहत होकर खुद को निजी लाइसेंस की डबल बैरल बंदूक से गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि अब तक पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की है और वे 9 महीने से न्याय की तलाश में मुख्यमंत्री, आईजी, डीआईजी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही जांच पूरी और कड़ी कार्रवाई के साथ होगी। खाने के लिए सिर्फ कि मेरे भाभी को बुलाया गया, कहा गया खिलाइए, वो अभय प्रताप की वाइफ को लाई, उदय प्रताप की पूछताछ करनी है, तो हम लोग पूछताछ के मतलब पे ले गए इनको। और वहाँ पे ले जाने के बाद इनको बैठा लिया, कह रहा है कि इसी को दोषी ठहरा के मामला रफा दफा करते हैं। और इनको जब छुड़ाने गए तो ये प्रेग्नेंट थी, खुला शब्द ये कि प्रेग्नेंट थी, पता नहीं इसको कौन सी दवा करवाए, वहाँ पे इनका बच्चा गिर गया। सर बताइए, हमारे खानदान की इकलौती निशानी वो तो आप लोगों ने ले लिया, ऊपर से इसको झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाने पर शादी कागज में साइन लगा, उल्टा हमसे कह रहे हैं कि वो बयान बदल रही है, दूसरा रिकॉर्ड बना रही है। दिन भर मुझे नहीं पता कि दिन भर बयान लिए होंगे, 8 दिन बंद रखे हैं, ना तो चालान कर रहे थे, कुछ नहीं। ऊपर से मैं मेरे पापा जब थाने गए कि एफआईआर लगा दिए बिना बताए हुए, मैंने कहा मुझे एफआईआर लगाया तो एफआईआर की कॉपी चाहिए, उन्होंने कॉपी नहीं दी, उल्टा मेरे पापा से जगजीवनपुर में रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा तो कौन बोला ये? तेज बहादुर सर ने बोला था, ये दरोगा है हमारे यहाँ के, उन्होंने बोला। मैंने कहा सर ऐसा आपने किसने कहा? उन्होंने उल्टा मुझे, जबकि सर वहाँ पे कोई महिला वार्ड नहीं थी, एक लेडीज को बंद करना गैर कानूनी होता है। उन्होंने मुझे ये वर्द दिए थे। अब बताइए साहब, हमारे गांव में आके हमारे थाने पे आप हुकूमत कर रहे हैं और हमें ही कह रहे हैं कि आप हमें जगजीवनपुर में नहीं रहने दें। इसका तो खुलासा कर नहीं सकते हैं, उल्टा घर वालों पे दबस बना रहे हैं ना। सरकार तो बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। सर बेटियों की सुरक्षा नहीं है, और खास करके ऐसी अगर पुलिस रहेगी तो कभी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। यानी उनके ही थानों पे अगर जाते हैं इंसाफ के लिए तो गाली दी जाती है। हमारा लड़का रात में पानी लगाने गया था अनुज सिंह की टीम देखकर, तो वहाँ ये लोग सब घात लगाए बैठे थे। कौन लोग? ये वो गोलू, पीरू और राम कुमार और घनश्याम, दीपक, अमित, ये सब, और राम कुमार, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब जगजीवनपुर के निवासी हैं। और उसमें ठाकुर हैं, पासी दोनों निश्चय। और जब वो पहुंचा तो उसको वहाँ पकड़ लिए, उसको मारने के बाद 2 पसली तोड़ दिए, पोस्टमास्टर में निकला और नाक से खून निकल रहा था, यहाँ गर्दन में धारदार हथियार से काट दिए। और फिर इसके बाद जब हम लोग गए रात में देखा तो उसको खटके में लेटा दिया और ये सब भाग गए। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश ये थी कि जब मैंने दूसरी उसकी शादी किया तो इसमें अमित लोग कह रहे थे, दीपक कह रहे थे कि तुमको हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वीरू भी कह रहा था कि शाम को हम तुमको आज तो किसी का जान जाएगी रात में। और अमित मतलब हत्या होने से पहले हत्यारों ने सूचना दे दी थी मारने के लिए? हाँ, सूचना दे दी थी। और अमित भी कह रहे थे कि आज राम श्याम नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसको फिर राम को रात में मार दिया। और आज तक पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया, अज्ञात में डाल दिया।